वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है अब कर्ज लेने में मुश्किलात भी हैं और शर्म भी आती है। सितंबर तक मुश्किलात रहेंगी, उसके बाद आसानी होगी। एक दिन में डॉलर 10 रुपये ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। LC रोकने के हवाले से कोई अहकामात नहीं दिए, कई मुश्किल फैसले किए जिसकी वजह से महंगाई बढ़ी। पिछले 4 साल में खान साहब ने कहा कर्जे ख़त्म करेंगे, मगर 79% कर्जा बढ़ा दिया। IMF की बड़ी शर्त पूरी, पाकिस्तान ने 5 अरब डॉलर की रकम का बंदोबस्त कर लिया। चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ने IMF पैकेज से रकम मिलने का रास्ता हमवार कर दिया। चीन से 2.3 अरब डॉलर के कर्जों की वापसी मौखर। सऊदी अरब ने भी 2 अरब डॉलर की पेट्रोलियम मसनूआत की अदायगी मौखर कर दी। मुत्तहिदा अरब अमारात का पाकिस्तान में 1 अरब डॉलर की सरमायाकारी का फैसला। कौमी बचत स्कीमों के शरह मुनाफा में रद्दोबदल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक रेगुलर इनकम सेविंग सर्टिफिकेट्स पर शरह मुनाफा बढ़ाकर 12.60% कर दिया गया। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट्स पर शरह मुनाफा में 24 पॉइंट्स का इजाफा। पेंशन बहबूद स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट्स पर शरह मुनाफा मौजूदा सतह पर बरकरार रहेगा। FBI का मुल्क भर के 100 से ज्यादा बड़े रिटेलर्स के खिलाफ एक्शन लेने का फैसला। पॉइंट ऑफ सेल से गैर मुंसलिक रिटेलर्स का इनपुट टैक्स क्लेम जब्त कर लिया जाएगा। POS से मुंसलिक होने के लिए बड़े रिटेलर्स को 10 अगस्त की डेडलाइन दी गई है। पंजाब काबीना ने हलफ उठा लिया। गवर्नर बलीगुर रहमान ने काबीना के 21 अरकान से हलफ लिया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदरत काबीना का पहला इजलास जारी। इजलास में 4 निकाती एजेंडे पर गौर। मुतल्लिका महकमों के सेक्रेटरीज और आला हुकाम भी इजलास में शरीक। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल की ओहदे पर काम जारी रखने से माजरत। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को मुरासला भिजवा दिया। वफाकी एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन से पंजाब से अपनी खिदमात वापस लेने की दरख्वास्त। भर में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। कराची, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहर में बादल जम कर बरसे। महकमा मौसमियात के मुताबिक 13 अगस्त तक मजीद बारिशों का इम्कान। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए इमदादी फ़ंड कायम कर दिया। वज़ीर आज़म की मुखैर हज़रात से दिल खोल कर सैलाब मुतासरीन की मदद की अपील। कहते हैं बलोचिस्तान, पंजाब, सिंध और KP में बेतहाशा नुकसानात हुए। मुश्किलात में घिरे इन पाकिस्तानियों को दोबारा आबाद करने में हुकूमत का हाथ बटाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं सवाल ये नहीं कि अफगानिस्तान के ड्रोन हमले में पाकिस्तान की जमीन इस्तेमाल हुई, सवाल ये है कि पाकिस्तान की फजा इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई या नहीं। मुतल्लिका वजारतों को वाज़ेह बयान जारी करना होगा। रहनुमा PTI अली जैदी का कहना है कि मिफ्ता इस्माइल अफगानिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग करता है। वहाँ इतने लोग नहीं जितनी वहाँ ये लॉलीपॉप भेजता है। लगता है कराची की तबाही मनसूबाबंदी के तहत की जा रही है। यह आसिफ जरदारी का प्लान लगता है जो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहा है। दुनिया में तेल सस्ता होने के बावजूद कराची में लोड शेडिंग बढ़ गई है। इलेक्शन कमीशन ने मुर्दा करार दिए गए 1,15,100 वोटर्स को जिंदा तस्लीम कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने दोबारा तस्दीक के अमल में वोटर्स फहरिस्तों की तस्दीक कर ली। पहली तस्दीकी मुहिम में कुल 32,08,895 वोटर्स को मुर्दा करार दिया गया था। मुर्दा करार दिए गए वोटर्स को टाइपिंग गलती की वजह से लिस्ट में शामिल किया गया था। PTI ने 9 हलकों के लिए इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी शेड्यूल चैलेंज कर दिया। तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त, शेड्यूल मुअत्तल करने की इस्तदा। PTI के इस्तीफों से मुतल्लिक दरख्वास्त ज़ेर इल्तिवा है। अदालत 4 अगस्त को दरख्वास्त पर समाअत करके नोटिस जारी कर चुकी।
डिप्टी स्पीकर रूलिंग हमजा शहबाज और दोस्त मोहम्मद मजारी की फैसले पर नजरसानी दरख्वास्तें तैयार। जराये के मुताबिक नजरसानी दरख्वास्तों में साबिक डिप्टी स्पीकर रूलिंग को कल अदम करार देने का फैसला चैलेंज किया जाएगा। नजरसानी में फुल कोर्ट तश्कील की इस्तदा मुस्तरद करने का हुक्माना भी चैलेंज किया जाएगा। दोनों नजरसानी दरख्वास्तें आइंदा हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में दायर किए जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म और दीगर क़यादत की मसरूफियात के बायस PGM का आज होने वाला इजलास मुलतवी। PGM का सरबराही इजलास आज वज़ीर आज़म हाउस में होना था। इजलास अब आशूरा के बाद होगा। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल की सदर रोटरी इंटरनेशनल क्लब जेनिफर जोन्स से मुलाकात। कहते हैं पोलियो के खात्मे का पुख्ता अज़्म कर रखा है। इसके खात्मे के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार ला रहे हैं। वज़ीर सेहत ने पोलियो के हवाले से रोटरी की खिदमत को सराहा। सदर रोटरी इंटरनेशनल ने कहा, पोलियो के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशें काबिल तारीफ हैं। जापान के शहर हिरोशिमा पर अमरीकी एटम बम हमले को 77 साल मुकम्मल। एटमी हमले की यादगार पर तकरीब में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी ने अपने खिताब में कहा कि दुनिया भर में न्यूक्लियर असलहा के खतरात बढ़ रहे हैं। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और मारूफ कमेंटेटर नासिर हुसैन भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली के बजाय पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम की कवर ड्राइव के मुतरफ निकले। कहते हैं, भारतीय मदाहों से माजरत, लेकिन बाबर आजम की कवर ड्राइव मुझे पसंद है। नौजवान बैटर्स को कवर ड्राइव सीखनी हो तो बाबर आजम को खेलता देखें। और कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान ने मजीद 3 मेडल्स अपने नाम कर लिए। इनाम बांटने रेसलिंग में 86 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता। जमान अनवर ने 125 किलोग्राम कैटेगरी में चांदी, जबकि 65 किलोग्राम कैटेगरी में इनायतुल्लाह ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। पाकिस्तानी रेसर शजर अब्बास ने 200 मीटर रेस के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान के मेडल्स की तादाद 5 हो चुकी है। आपको बताएंगे, PTI ने 9 हलकों के लिए इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी शेड्यूल चैलेंज कर दिया। तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त शेड्यूल मुअत्तल करने की इस्तदा कर दी गई है। तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे हुसैन अहमद हमारे साथ मौजूद। हुसैन, बताइएगा इस दरख्वास्त में क्या मौक़िफ़ अपनाया गया PTI की जानिब से? जी देखिए, गुज़श्ता रोज इलेक्शन कमीशन की जानिब से 9 हलकों में जो है वो इंतखाबी शेड्यूल जारी किया गया था। उसे PTI की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। PTI के वकील फैसल चौधरी की जानिब से मुतफरिक दरख्वास्त में कहा गया है कि PTI के इस्तीफे मरहलावार मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त ज़ेर इल्तवा है और अदालत पहले ही 4 अगस्त को दरख्वास्त पर समाअत करके नोटिस जारी कर चुकी है। इलेक्शन कमीशन को नोटिस का मालूम होने के बावजूद शेड्यूल जारी कर दिया गया है और इलेक्शन कमीशन का 5 अगस्त को जारी करदा शेड्यूल मुअत्तल किया जाए। मुतफरिक दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि इंतखाबी शेड्यूल को जो है वो मुअत्तल किया जाए और PTI के मरकजी केस के फैसले तक इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी शेड्यूल मुअत्तल रखा जाए। जी ठीक है हुसैन अहमद, आपका बहुत शुक्रिया।